हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाला है इनकम टैक्स का पार्ट नंबर 9, जो हमारा इनकम टैक्स का हेड है कैपिटल गेन। जैसा कि आप लोग को बोले थे कि हम पहले इनकम टैक्स का हेड करवाने के बाद एक कंप्लीट इनकम टैक्स का एमसीक्यू लाएंगे। तो ये लेक्चर करने के बाद हम एक और है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके बाद हम वीडियो लाएंगे जो कंप्लीट लाएगा इनकम टैक्स का। उससे बाहर आपको एमसीक्यू नहीं जाएगा, वो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू होगा उसी को हम करवाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे 5। उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए, कैपिटल गेन्स होता है जो कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब क्लासिफाई किया गया, उसको 2 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में किया गया है। अब देखिए कौन कौन 2 पार्ट में। देखिए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। 2 पार्ट में, ये आप याद कीजिएगा। कितने पार्ट में बांटा गया कैपिटल गेन्स को? 2 पार्ट में। एक लिख देते हैं आपको, इसको लॉन्ग टर्म, इसको शॉर्टकट लिखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो लंबे समय का, शॉर्ट टर्म के मतलब जो कम समय का। जैसे शॉर्ट टर्म महीने में जो खर्च होता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जो साल 2 साल 3 साल, तो उसके लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? कौन सा पूंजी है जो क्या है? संपत्ति नहीं है। देखिए, व्यापार की ख्याति, गुडविल ऑफ बिजनेस, ठीक है, जेवेल मतलब आभूषण हो गया। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा, जो स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जो संपत्ति नहीं होता, पूंजी संपत्ति नहीं होता है। ठीक है, देखिए, लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 का लाभ हुआ। ठीक है, भूमि का टुकड़ा 30 दिसंबर 2008 को खरीदा गया था और उस पर साग भाजी उगाई जाती है, तो लाभ कर योग होगा। देखिए, हम लखनऊ में जमीन खरीदे, ठीक है, कितना का? 50,000 गत वर्ष का लाभ हुआ। ठीक है, बेचने पर लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा खरीद कर उस पर क्या कोई एग्रीकल्चर करने लगे, तो ठीक है, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि नॉट टैक्सेबल बिगेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एग्रीकल्चर लैंड की बिजनेस गेन्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, देखिए कोई भी हम खेती करते हैं, ठीक है, तो उस पर कुछ उपज करते हैं, तो जब उसका उपज होगा उसके बाद ही ना हमको एक लंबे समय के बाद हमको वो प्रॉफिट देगा, जल्दी नहीं देगा, लंबे समय के बाद। तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। थर्ड नंबर का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा। फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है? कितना? सेक्शन 54, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC कि सेक्शन 54F? तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? सेक्शन 54EC, धारा 54EC। ठीक है, निम्न में से किस मद पर पूंजीगत लाभ कर होगा? ठीक है, विशेष धारक बॉन्ड 1991, ठीक है, व्यापारिक लहित, ठीक है, 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आई है, क्या है? टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इनकम कि कैपिटल गेन्स होगा कि एग्जेम्पशन इनकम होगा
कि रेवेन्यू गेन्स होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, जो हम घरेलू फर्नीचर को बेचेंगे तो वो आय हुआ क्या होगा, कर मुक्त होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लेगा। कितना दर से होता है, जो लॉन्ग टर्म जो पूंजी पर जो टैक्स लगता है कितना लगता है, 10%, 15%, 20%, 30%। तो देखिए ये आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, कितना प्रतिशत देते हैं हम, 20% देते हैं। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए कि कोई भी पूंजी दीर्घकालीन पूंजी कैसे होगा, कितना वर्ष तक होगा। जैसे कि हम कोई लैपटॉप लिए, उसको 1 महीना रखे, फिर उसको बेच दिए, तो वो दीर्घकालीन होगा नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो हम कम समय के लिए लेते हैं। जो लंबे समय के लिए होता है तो कितना टाइम उसका होना चाहिए, 36 माह से अधिक होना चाहिए। इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए लगा तो 36 माह, 36 माह से जो कम लगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है कितना इसका है। देखिए सब ईयर का अलग अलग होता है। देखिए 20-21 का यहाँ पूछा गया। देखिए आपका ओल्ड भी पूछ सकता है, करेंट भी पूछ सकता है। तो देखिए ओल्ड में कितना है, 301 है। ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता उन्हें अपनी पास रखे। कि देखिए अभी बताएं, कोई भी लॉन्ग टर्म, यहाँ पे दीर्घकालीन जहाँ यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप देखिएगा दीर्घकालीन पूछेगा और टाइम पूछ रहा है तो हमेशा 12 माह से अधिक हमेशा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 माह से अधिक। इसका ऑप्शन सी होगा। ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लिख लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना, 12 माह से अधिक होना चाहिए और शॉर्ट टर्म के 12 माह से कम होना चाहिए। ठीक है। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। क्या होगा, कैपिटल गेन्स होगा, बिजनेस इनकम होगा, कि एग्रीकल्चर इनकम होगा, कि नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। देखिए अभी सिर्फ क्वेश्चन जो बताया है वो हो गया। देखिए पूंजी लाभ पे संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। कितनी हो जाए, 40 माह, 36 माह से अधिक, 36 माह या 36 माह से कम। तो कितना होगा, ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 36 माह से अधिक। पूंजी लाभ उदित होता है, पूंजी लाभ किस पर उदित होता है, बिजनेस कैपिटल पर, कि स्टॉक ऑफ ट्रेड पर, कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, की ऑल ऑफ दीज। कैपिटल गेन्स किस पर होता है, आपको पूछ रहा है। तो 13 नंबर का क्या आंसर होगा, आप लोग सोचिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। 13 क्या होगा इसका आंसर, 13 का बी ऑप्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है। कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है। नहीं आता है, इसे पूछा गया। कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता, भेंट, वसीयत, कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी दोनों। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी होता है। ह्रास का मतलब आप समझ लें, डिप्रिसिएशन का मतलब समझ रहे हैं। कोई भी फिक्स एसेट हो गया, मशीन हो गया, तो मशीन पर जैसे कि हम नया मशीन लिए तो साल, जैसे मशीन आज हम खरीदे न्यू मशीन, तो वो देला मान के चलिए अच्छा माइलेज देला, तो दिन पर दिन उसका क्या होगा,
प्रोडक्शन होगा वो कम होगा ना, क्योंकि उसमें बहुत सा देखिए मशीन होता है, देखिए उस पर डिस्पेंसेशन चल, जैसे कि उस पर तेल हो गया, वायरिंग घिंच जाता है, कोई काम करते जैसे आप साइकिल लीजिए, साइकिल आप 10 साल के बाद क्या होगा, उसकी रफ्तार और नया की रफ्तार दोनों में सेम होगा नहीं होगा, तो उस पर जो कम हो रहा है जो वैल्यू होता है तो क्या होगा, डिस्प्रिसिएशन होता है कि उस पर लगातार मूल्य में क्या होगा, गिरावट होते जाता है। जैसे 10,000 का हम लिए कोई सा भी मशीन, तो उस पर हमेशा साल में 10,000 का मशीन में 1,000 रुपया खर्च लग रहा है उसको मरम्मत के लिए, कि साल साल में उसको मरम्मत करना, जैसे बैलिंग खराब हो गया, ग्रीस डालना है, या कोई सा भी सॉफ्टवेयर चलाना, या कुछ भी उस पर हम मरम्मत करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्रिसिएशन हो गया, उसको बनाते हैं तो वो क्या हुआ, डिस्प्रिसिएशन होगा। तो ये क्या लंबे समय के लिए होगा कि शॉर्ट कम समय के लिए होगा। तो देखिए इसमें STCG और टैक्स फ्री हो गया, LTCG और नॉन ऑफ दिस। आपको समझ में आ रहा है STCG और LTCG इसका मतलब? देखिए STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए हिंदी में लिखा हुआ अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्प्रिसिएशन है, आपको बताएं कि साल में लगता है, तो कितना होगा, ये अल्पकालीन होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 का ए ऑप्शन होगा। 16 नंबर में आइए, पूंजी संपत्ति नहीं है, नोट अ कैपिटल एसेट। गांव में स्थित कृषि भूमि, व्यापार की ख्याति, कि व्यापार में प्रयुक्त काल की आभूषण। तो यहाँ पर पूछला कि कैपिटल एसेट नहीं है, तो क्या होगा, गांव में स्थित कृषि भूमि जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूंजी संपत्ति नहीं है, इसमें पूछा कौन सा पूंजी संपत्ति नहीं है, और स्टॉक इन ट्रेड की कार फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, हाउस होल्ड फर्नीचर मतलब घरेलू फर्नीचर, जो घर में फर्नीचर होता है वो, कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, संपत्ति नहीं है, कैपिटल पूंजी नहीं है। ठीक है, इसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पर, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन की, इंडेक्स कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्या होगा इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है जो उस पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट पे हम उसकी गणना करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका इंडेक्स कॉस्ट होता है उसके अनुसार ही हम करते हैं। ठीक है, कितना पता जो अभी बताया था, देखिए 301, 302, 304। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों, ये रहा कैपिटल गेन्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और जो रूल्स है उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक क्या है इसका, जो हेड 5 के लास्ट टॉपिक क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसका छोटा सा पार्ट है, उसमें छोटा सा लोस वो करवाने के बाद हम मैराथन सेशन लाएंगे जो कंप्लीट आपको MCQ लाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न का, उसको जरूर देखिएगा। और बाकी जो वीडियो है उसको अच्छे से आप रिविजन कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। ठीक है, थैंक्स।